नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय पटना में राज्य कार्यकारिणी युवा की बैठक थी और उस बैठक में एक बड़ा निर्णय लेने का काम किया गया है। चूंकि 2025 चुनाव है सामने और चुनाव की जो रणनीति है वो युवाओं पर केंद्रित रहती है पूरे चुनाव में और हर पार्टी में। आज जनता दल यूनाइटेड के सारे पूरे बिहार प्रदेश के युवा एकत्रित हुए और युवाओं को लेकर के जो यहाँ के शीर्ष नेतृत्व में लोग हैं उन्होंने उन्हें गाइड किया है और क्या क्या कुछ कहा है, युवाओं को क्या क्या गाइडलाइंस मिली है चुनाव को लेकर के। आइए जानते हैं, हम कुछ युवाओं से बात की है। क्या सब हुआ आज 2025 की रणनीति पर? आज बैठक था युवा का, बैठक था, पार्टी के आगे रणनीति पे काम करने का गाइडलाइंस मिला है पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी द्वारा, माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी द्वारा, युवा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी द्वारा। क्या आगामी चुनाव में जाना है, अब तो चुनाव बहुत कम समय रह गया है, तो उस पर बूथ मतलब जमीनी स्तर तक पार्टी के कार्यों को बताया गया और बहुत सारी बातें हैं जो क्षेत्र में जाने के बाद पता चला। एक तरफ तेजस्वी यादव युवा संवाद करके आज युवा चौपाल तक पहुंचे हैं और उसने दफ्तर के बगल से एक बड़ा सभा का संबोधित करते हुए बोला कि हम सुना के बोल रहे हैं नीतीश कुमार को, इस बार उखाड़ के फेंक देगी युवा। क्या कहेंगे? बिहार के युवा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। तेजस्वी जी के भ्रमित भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार का युवा सजग है, सक्रिय है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर काम करता है और करेगा। और युवा को पता है कि भविष्य किनके हाथों में सुरक्षित था, है और रहेगा, वो सबको पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में युवाओं का भविष्य सुरक्षित है और आगे भी रहेगा। विक्की सिंह कुशवाहा, युवा जिला अध्यक्ष वैशाली। कितने युवाओं की सामंजस्यता रहेगी इस बार जदयू के साथ पूरे बिहार से? एक तरह से कहा जाए तो 70-80% युवा हमारे साथ ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 80% युवा रहेंगे, लेकिन बीपीएससी की मुद्दा को सरकार कान नहीं दे पा रही है, इस पर आप युवा नहीं कुछ बोलेंगे? बीपीएससी का मुद्दा देखिए, वहाँ तो फिर कंपटीशन आ जाता है। वहाँ जो योग्य थे उनको नौकरी मिली, जो बचे हुए हैं उनको अगली बार चांस मिलेंगे। लगातार री एग्जाम की बात करके आज 70-80 दिन से युवा बैठे हुए हैं बीपीएससी के, इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार उस पर कार्यरत है, आगे अब करेंगी। तो वो युवा तो साथ नहीं देंगे, जो एक बड़ा समूह है स्टूडेंट का, वो तो जदयू को या नीतीश कुमार को साथ नहीं। ऐसा नहीं है। उसके साथ जो किया जा रहा है, विपक्ष दल जो कर रहे हैं उसमें वैसे सारे नहीं है कि जो सारे बैठे हुए हैं जो उसमें अनक्वालिफाइड हैं या जो भी हैं, उसमें बहुत ऐसे हैं साजिश के तहत उसमें लोग ले जाते हैं जबरदस्ती कि आप चलिए धरना पर बैठिए, लेकिन कितने उसमें एक्चुअल स्टूडेंट है ये तो देखिए। आशीष जी बताइए, आज की बैठक में क्या सब हुआ है? देखिए, बैठक युवा का हुआ है, इससे अच्छा संदेश आया है। सभी युवाओं के जिलाध्यक्ष को टास्क मिला है, हर घर में अपना बोर्ड लगाएं और पार्टी के आप सबसे पहले प्राथमिक सदस्यता जो ग्रहण नहीं कर रहे हैं जनता को आप ग्रहण कराएं और हर एक घर में तीर छाप का बोर्ड रहना चाहिए। हर घर में नल जल योजना, हर घर में जो मुख्यमंत्री आवास योजना जहां तक नहीं पहुंच रहा है, तो युवा है ना थे भाई। आज नीतीश कुमार जी का जो एक तरह से युवा के प्रति इतना अच्छा सुझाव रहा, एक तरह से झुकाव है ना, तो ये किसका देना है? तेजस्वी यादव, दोनों भाई तेज प्रताप यादव यहाँ कान फाड़ फाड़ करके उस दिन लाउड स्पीकर में अनाउंस कर रहे थे कि इस बार जो हमारा युवा चौपाल है वो नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेगा। आपका सवाल सही है। बगल में मिलर स्कूल है ना, कई दल अपना यहाँ कार्यक्रम करते हैं, है ना। हमें कई दलों से मतलब नहीं है। रोड, सड़क, पानी, बिजली, ये किस सरकार का देन है? शिक्षा भाई, स्वास्थ्य, अरे भाई तो आप तो चौथे स्तंभ में, हम क्या बताएं? सदन में ये चीज को बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष रैली करता है। हमें तो हास्पद लगता है कि तेजस्वी जी कल तक साथ थे, आप आज अलग हट गए, तो आपको सीएम किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने सीएम बनाया। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे पिताजी नीतीश जी को सीएम बनाया। हम भाई, ये तो उनको सोचना चाहिए। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, नीतीश कुमार जी ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार जी काम में विश्वास करते हैं। आज चले जाइए 4 लेन मेरिन ड्राइव पटना में मेट्रो का काम हो रहा है, तो ये सदन का सत्र है, आप उठा के पूरा पहलू को पढ़ लीजिए। संविधान में किस किस संविधान में क्या क्या बतलाया हुआ, वो सब चीज तो यहाँ जाहिर है। जनता भी यही बात कह रही है कि अब बदलाव होना चाहिए। 20 साल तक एक मोनोपोली हो जाती है। अब आप जनता कह रही है तो अभी उपचुनाव हुई, इसमें आप देख लिए ना। हाँ,
कि जनता का क्या मूड है नहीं है। अच्छा, जो उनकी उपचुनाव को झोली एक का भी आधार सीट मानिएगा? इधर आ रहा है। अरे आधार तो मानना ही है। लेकिन इस बार तो प्रशांत किशोर कह रहा है कि पूरा युवा प्रशांत को उखाड़ किशोर के प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक स्कॉलरशिप दे रहा है, वो क्या एक लग रहा है? राजनीतिक लुभावन? एजेंट है। वो कह रहे हैं दारू चालू करा हाँ, देंगे। तो कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम दारू कटेगा। आप भी युवा हैं, आप जी। क्या कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो है जीवन भर क्या किए ये आपको भी पता है। वो एक एजेंट के अभी तरह का तो काम कर रहे थे। हाँ, एजेंट का काम करते थे और पहले बंगाल में किए, बिहार में किए, 15 में हम लोग का भी काम किए और उनका अच्छा आउटपुट रहा। जिस तरह से एजेंट का काम किए, अभी जो वो जनता के बीच में बोलने के लिए चले हैं, अपना जो पोस्टर बनाए हैं, गांधी जी का फोटो लगा दिए हैं, हम लोग के जो राष्ट्रपिता हैं उनका फोटो लगा के, और तब कहते हैं क्या कि हमारा जो सरकार बनेगी तो दारू चालू कर देंगे। क्या कि नीतीश जी के सुपुत्र निशांत जी को आप लोग लाने की कवायद कर रहे हैं? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय और उनका अपना निर्णय है। वो आएंगे तो उनका स्वागत है। और उनमें दिक्कत क्या है ये हम जानना चाहते हैं। उनके पिताजी इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं और इतने मतलब कह सकते हैं कि 3 बड़े बड़े पदों पे केंद्र में रह चुके हैं। लगता है आज तक जो है उन पे एक छींटा रहा है क्या? वैसे उस परिवार से आने वाले लड़के को आपको नहीं लगता है कि जो आगे आके संभालना चाहिए? चलिए, आप हाँ। जब संभालने की बात हाँ। कह रहे हैं तो नीतीश जी इस चीज को इनहेल कर पाएंगे? जो परिवारवाद से लगातार दूर रहे हैं उन पे नहीं लगेगा ये परिवारवाद मीन्स क्या होता है कि अपने सत्ता का दुरुपयोग करके अपने परिवारजनों को बढ़ाना परिवारवाद है। ऐसा होता है। अपने योग्यता पे अगर कोई आ रहा है तो उसको हम परिवारवाद नहीं मानते। तो आपने सुना, युवा जिस तरह से बता रहे थे कि हमें जिस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, बूथ स्तर से लेकर के हर जगह युवा को मुस्तैदी से काम करना है, सदस्यता बनाना है और हर लोग अपने अपने घरों पर तीर का जो छाप है, नीतीश कुमार का जो सिंबल है उसका बोर्ड लगाएं और पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके जागरूक करें अपने युवा को, ताकि 2025 हाथ से छूट ना सके। इन लोगों का तो ये भी मानना है कि जैसा इन्होंने कहा कि 2025 और इस बार नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को लाने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि ये युवाओं की ताकत निशांत को कितना ताकत दे पाता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।